सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। वचन 164। संतों का सत्संग करना बहुत मुश्किल है। किसी का यह हाल है कि सत्संग करते हैं और फिर नहीं करते, यानी बैठे वचन सुनते नजर आते हैं पर मानने के वास्ते नहीं सुनते। फिर उनको सत्संग क्या फायदा करेगा। सुनना और समझना उनका ही दुरुस्त है जिनके हृदय में असर होता है और उसके माफिक थोड़ा या बहुत बर्ताव भी है। वचन 165। ग्रंथों में सब जगह थोड़ा या बहुत रौला पड़ा रहता है। कहीं एक बात का खंडन और कहीं मंडन किया है। जीव किसको माने और किसको न माने, इस वास्ते जब तक सद्गुरु पूरे न मिले जीव की ताकत नहीं कि इस बात का निर्णय कर सके। ग्रंथ से गवाही मिल सकती है, मार्ग हाथ नहीं आ सकता। मार्ग के भेदी संत सद्गुरु हैं, यह उनसे मिलेगा और किसी से नहीं हाथ लग सकता है। वचन 166। साध वही है जिसने सब आश्रय छोड़कर एक सद्गुरु का आसरा साध लिया है और सब संतों का मूल मत जो शब्द है उसको दृढ़ कर पकड़ा है, और जिस काम में कि गुरु भक्ति में कसर पड़े उसको नहीं करता है। इस वास्ते वही गुरु भक्त है और वही साध है। वचन 167। जिनको शौक परमार्थ और खौफ 84 का है वही सतगुरु से प्रीत करेंगे और प्रतीत भी सतगुरु की उन्हीं को आवेगी। और जो पर्चा चाहते हैं और बिना पर्चे प्रतीत नहीं करते वह परमार्थी नहीं है। उनको सतगुरु पर भाव नहीं आवेगा और पर्चा देकर प्रतीत कराने की मौज नहीं है, क्योंकि पर्चे की प्रतीत का भरोसा नहीं है। प्रतीत उन्हीं की सच्ची है जिनको सद्गुरु के दर्शन और वचन प्यारे लगते हैं और बिना उनके दिल को चैन नहीं आता। ऐसे जो जीव हैं वह पर्चा भी देखते हैं, और जो निरे पर्चे और करामात के गाहक हैं उनको पर्चा दिखाने की मौज नहीं है। वचन 168। सिवाय शब्द के और कोई रास्ता इस जीव को अपने मुकाम में पहुंचाने का नहीं है, और जो और रास्ते हैं वह काल के रास्ते हैं। शब्द हर एक के घट में मौजूद है, इसलिए उसको सुनना चाहिए। जो नहीं सुनते हैं वह अंत में दुख सहेंगे। बाहर के गाने बजाने से यह बात हासिल न होगी और ज़्यादा मार उन पर पड़ेगी जो संतों के घर में हैं और फिर शब्द का खोज नहीं करते। वचन 169। पंडितों ने अपनी कदर यूँ खोई कि जीवों को तीरथ और मूरत में लगाया, और जो संतों ने अपना मत वेद और शास्त्र से न्यारा कहा पर पंडित और भेख ने उसकी कदर न जानी और जीवों को भरमा दिया और अपनी कदर खोई। अब संत प्रकट यह कहते हैं कि तीर्थ करने वाले और शास्त्र पढ़ने वाले और मूर्ति के पूजने वाले सब 84 में चले जाते हैं, और संत दया करके समझाते हैं कि कर्म भरम छोड़कर सद्गुरु वक्त का खोज करके उनकी शरण लो, और कोई उपाय 84 से बचने का नहीं है। जब चाहो तब करो, पर जब करोगे तब यही जतन करना पड़ेगा। बिना इसके 84 से बचाव नहीं हो सकता है, चाहे मानो चाहे न मानो। वचन 170। जीव और ब्रह्म दोनों भाई हैं, सिर्फ इतना फर्क है कि उसको कामदारी मिली है और जीव सब उसके हुक्म में है। देह का बनाना और पालन करना सुपुर्द
ब्रह्मा विष्णु महादेव के है और संसार में फंसाना भी इन्हीं का काम है। पर मुक्ति का देना सिवाय संतों के दूसरे के इख्तियार में नहीं है, क्योंकि उस मालिक के कि जिसके अंश यह जीव और ब्रह्म है सिर्फ संत ही शरीक हैं, यानी वे आप मालिक हैं, क्योंकि उस मालिक ने आप संत स्वरूप जीवों के उद्धार के निमित्त धरा है और इस स्वरूप से जीव को वह स्थान देता है जो ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी हासिल नहीं है। पर संत चरण पर प्रीत और प्रतीत दृढ़ होनी चाहिए। वचन 171। पहले एक ही था, फिर दो हुए, फिर तीन हुए और फिर अनेक हजारों लाखों और बेशुमार पर नौबत पहुंची। अब जिसको पूरे सतगुरु जो कि उस एक से एक हो रहे हैं और उसी एक का स्वरूप हैं मिले, तब वह उनकी दया से अनेकता के भ्रम से बचे और अपने निज स्थान में पहुँचे। वचन 172। संसार की जो करतूत है उसका फल जीव को प्रत्यक्ष नजराई देता है। इस सबब से संसार में जल्दी फंस जाता है और परमात्मा जीव को प्रत्यक्ष नजराई देता है। इस सबब से संसार में जल्दी फंस जाता है और परमार्थ का फल गुप्त है, उस पर जल्दी निश्चय नहीं आता है और पहले निश्चय जरूर है, क्योंकि बिना निश्चय के करतूत कुछ नहीं बनेगी और जब कुछ करतूत न बनी तो फल कैसे मिले और तरक्की कैसे होवे। वचन 173। वह जो सत्य है जब तक और मौन साधन से नहीं मिलता है, ऐसी करतूत वाले सब थक रहे। किसी ने उस सत्य का जिसको संतों ने पाया है भेद नहीं पाया। वह भेद सतगुरु वक्त की सेवा और शरण से मिल सकता है, क्योंकि उस सत्य ने आप सतगुरु रूप धरा है। इस वास्ते सब जीवों को जो सत्य की प्राप्ति की चाह रखते हैं चाहिए कि और कर्म और भरम छोड़कर सतगुरु वक्त की प्रसन्नता के लिए मेहनत करें तो एक रोज उस पद को पावेंगे। प्रेम पत्र राधा स्वामी, दूसरा भाग, सिलसिला वचन 15, राधा स्वामी मत संदेश 9। अमर और परम सुख की प्राप्ति के लिए जतन करना जरूर है और उसी का नाम सच्चा परमार्थ है। सब जीव दुनिया के सुखों के वास्ते मेहनत कर रहे हैं और दुखों को दूर करने के लिए तदबीर करते हैं, पर इस दुनिया के जितने दुख हैं वे सब मन और इंद्रियों के भोग हैं और नाशमान और तुच्छ और जड़ हैं। और जिस किसी को ये सब सुख मिल भी गए तो एक दिन उनको जरूर मरने के वक्त छोड़ना पड़ेगा, और जो उन्हीं की चाह मन में जबर रही और उम्र भर यही काम करता रहा तो उसी चाह और स्वभाव और आदत के मुआफिक फिर जन्म धारण करना पड़ेगा और इसी तरह हमेशा जन्म मरण का चक्कर जारी रहेगा और दुख सुख भोगता रहेगा और चाहे जैसा जतन करे देही के दुख सुख से कभी निवृत्ति नहीं होवेगी। अब समझना चाहिए कि जिस कदर सुख और ज्ञान और आनंद और रस है सब सूरत की धार के वसीले से मालूम होते हैं। जो वो धार शामिल न होवे या हट जावे तो ये सब सुख और आनंद और ज्ञान जाते रहें, और जबकि सूरत की
एक एक धार में इस कदर रस और आनंद है कि मनुष्य उसमें फंस रहे हैं। तब सूरत के भंडार में यानी उस रूहानी और निर्मल चैतन्य देश में जहाँ से कि सब सूरतें आई हैं, किस कदर रस और आनंद और सुख और ज्ञान होवेगा। इस वास्ते हर एक मनुष्य को, चाहे पुरुष होवे या स्त्री, मुनासिब है कि उस परम आनंद की प्राप्ति के लिए थोड़ा बहुत जतन जरूर करे। और जिस कदर वो जतन करता जावेगा, इस नीचे के देश से ऊंचे देश में चढ़कर विशेष सुख भोगता जावेगा और रफ्ता रफ्ता एक दिन परम और अमर आनंद के भंडार में पहुंच जावेगा। और वहां पहुंचकर आप भी अमर हो जावेगा और वो देश भी जो निर्मल चैतन्य का भंडार है, अमर है, और वहाँ का सुख भी अमर है। जो कोई इस बात को नहीं मानेगा वो इसी नीचे देश में पड़ा रहेगा और बारंबार ऊंची नीची जोनों में और ऊंचे नीचे देशों में देह धरकर दुख सुख भोगता रहेगा और अपनी करनी और कर्म के मुआफिक उन जोनों में फल पावेगा। सिवाय इसके मनुष्य में 3 किस्म की ताकतें मौजूद हैं। पहली देह और इंद्रियों की, दूसरी मन और बुद्धि की, और तीसरी सूरत रूह की। जो कोई इन तीनों ताकतों को मथन करके जगावे वो सब में श्रेष्ठ कहलावे और ऊंचे दर्जे में पहुंच सकता है और मालिक के भेद को जान सकता है। और जो एक एक ताकत को सिर्फ जगावेगा वो उसी माफिक फ़ायदा उठावेगा। लेकिन जो सूरत की ताकत को मथन यानी अभ्यास करके जगावेगा उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकेगा। वो खुद मालिक का प्यारा हो जावेगा और सब रचना उसकी फरमाबरदारी करेगी। अब समझो कि जिसने देह और इंद्रियों की कुव्वतें भी नहीं जगाई, वो सिर्फ कुली या हल जोतने का काम करके मुश्किल से अपना और अपने कुटुंब का पेट भरेगा और हैवानों के मुआफिक नादान रहेगा। और जिसने की ये कुव्वतें जगाई, जैसे सीने, लिखने, तस्वीर खींचने, गाने बजाने वगैरह का काम सीखा, वो किस कदर फ़ायदा अपनी मेहनत से उठा सकता है। और जिसने अक्ली और इल्मी कुव्वत को मदरसे में अभ्यास और मश्क करके जगाया, वो देखो किस कदर बड़ा दर्जा हाकिमी व डॉक्टरी व जजी व मुंसफी व अनावरनी वगैरह का पाता है और अपनी मेहनत और कार्रवाई से किस कदर ज़्यादा फ़ायदा उठाता है और किस कदर मान बढ़ाई उसकी होती है और हज़ारों लाखों आदमी पर हुक्म चलाता है। और जिसने अपनी सूरत यानी रूह की ताकत को अभ्यास करके जगाया, जैसे कबीर साहब और गुरु नानक साहब जो संत हुए, और कृष्ण महाराज और रामचंद्र और बौद्ध जी अवतार और व्यास और वशिष्ठ जी वगैरह महात्मा, और हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद और पैगंबर और औलिया वगैरह, उनकी किस कदर महिमा और शोहरत हुई कि औरत और मर्द और बच्चे अनेक देशों में उनके नाम की ताज़ीम करते हैं और उनकी बानी और वचन को अपनी मुक्ति का वसीला समझते हैं और कैसे भाव और प्यार के साथ उनकी पूजा और यादगारी करते हैं। बावजूदे कि उनको सैकड़ों और हजारों वर्ष गुजर गए, मगर उनका नाम और बानी बदस्तूर लोगों के दिलों में ताज़ा असर करती है। अब समझना चाहिए कि हर एक औरत और मर्द पर फर्ज है कि थोड़ा बहुत तीनों कुव्वतों को अभ्यास करके जगावे, और जो ऐसा नहीं करेंगे तो ये कुव्वतें उनमें जैसी सोती आई वैसी ही सोती रहेंगी
और वे उनके जगाने से जो फायदा हासिल होना मुमकिन है उससे महरूम और अभागी रहेंगे। इन सब में से रूह यानी सूरत की कुव्वत को तो जरूर थोड़ा बहुत जगाना हर एक मनुष्य को लाजिम और फर्ज है कि उसमें उसकी जीव रूह का कल्याण और मालिक के देश में पहुंचकर परम आनंद का प्राप्त होना मुमकिन है, और नहीं तो हमेशा अंधेरे यानी माया के घेर में पड़ा रहेगा और देहियों के साथ दुख सुख और जन्म मरण की तकलीफ भोगता रहेगा। सिवाय इसके दफा 36, 37, 38, 39, 40 के पढ़ने से मालूम होगा कि सूरत रूह मरने के वक्त आँख के रास्ते होकर जाती है, यानी जब पुतली उलट जाती है उस वक्त मौत हो जाती है। अब हर एक मनुष्य को चाहे स्त्री होवे या पुरुष जरूर और मुनासिब है कि अपने मरने के वक्त से पहले इस रास्ते को जिस कदर बन सके खोले यानी तय करे और वहाँ की रचना और कुदरत और कैफियत अपनी आँखों से देख ले, और जो ऊपर की तरफ चलने में आनंद और सरूर जरूर ज़्यादा से ज़्यादा मिलता जाएगा उसका भोग मन और रूह के साथ थोड़ा बहुत इस जिंदगी में करे, तब आखिर वक्त पर और भी किसी भारी तकलीफ या दुख या चिंता के समय उसको रंज बहुत कम होगा, और ऐसे वक्त पर अपने अंदर की तरफ तवज्जो करने से फौरन किसी कदर फायदा मालूम होवेगा। ऐसे अभ्यासी को कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया और मेहर और उनके अंग संग और हाजिर नाजिर होने का सबूत अपने अंतर में मिलकर दिन दिन प्रेम और प्रति चरणों में बढ़ती जाएगी, और दुनिया के काम भी उसके सहज में कुल मालिक की मौज के मुआफिक सरंजाम पावेंगे, और उसके मन में संसार और उसके पदार्थों की तरफ से सहज उदासीनता होती जाएगी और भक्ति बढ़ती जाएगी कि जिससे ये अपना सच्चा उद्धार होता हुआ जीते जी आप देखता जाएगा। सच्चा परमार्थ इसी का नाम है कि अपने घट में जिस रास्ते होकर सूरत रूह राधा स्वामी देश से उतरकर पिंड में आकर ठहरी है उसी रास्ते से उसको चलाकर उसके निर्देश में पहुंचाना, और अपने सच्चे माता पिता राधा स्वामी दयाल के चरणों में पहुंचकर उनके दर्शन के विलास का आनंद लेना। संत मत में कुल मालिक की महिमा और पूजा है, और वो पूजा जाहिरी नहीं है, उसका भेद लेकर उससे मिलने का जतन करना यही पूजा है, और उसके चरणों में दिन दिन प्रीत और प्रतीत का बढ़ाना यही उसकी भक्ति है। और जो कि सच्चा और कुल मालिक सब जगह मौजूद है और मनुष्य श्लोक में सबसे श्रेष्ठ यानी उत्तम है, फिर मनुष्य के चोले में उसका प्रकाश बनिस्बत और रचना इस लोक के ज़्यादा प्रकट है। इस वास्ते जो कोई उससे मिलना चाहे या उसका प्रकाश और जलवा देखना चाहे उसको मुनासिब है कि अपने घट में उसका पता और भेद लेकर खोज करे, क्योंकि मनुष्य का चोला कुल रचना का नमूना है, और इस चोले में जो कुछ की बाहर रचना है वो सब छोटे स्केल पर मौजूद है, जैसे कि एक तस्वीर बड़ी और एक उसी की नकल छोटी, दोनों में बराबर सब आकार बड़े और छोटे के हिसाब से मौजूद है।